आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विचार पार्टी के ही नेताओं को हजम नहीं हो रहा। महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यात्रा पर उठाए सवाल। कहा, एक और जहां दूसरी पार्टियां 2024 की तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस पर्यटन कर रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 3000 बढ़ेगी। एमपी के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को कहा कि मैं गारंटी देता हूं 7 दिन में लागू होगा सीएए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ये उनकी राजनीति, हमने सबको नागरिकता दी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। शिवलिंग और वजू स्थल के सर्वे की मांग। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस भाजपा जहर की तरह, इनसे दूर रहें। कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। पटना ईडी ऑफिस में लैंडफोर्ड जॉब्स केस में लालू यादव से करीब 5 घंटे से पूछताछ। पटना ईडी ऑफिस के बाहर समर्थक जुटे। सीआरपीएफ बुलाई, सरकार से बाहर होने की अगले दिन एक्शन। पीएम की 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा। मोदी ने कहा, जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करना जरूरी, वैसे ही बॉडी को रिचार्ज करने के लिए खेलकूद जरूरी। जमीन घोटाला। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी। सीएम ने जांच एजेंसी को मेल किया, लिखा 31 जनवरी को करे पूछताछ। बसपा प्रमुख मायावती को आरपीआई अध्यक्ष बनाने का ऑफर लेकर आए अठावले। लखनऊ में आकर कहा, आरपीआई और बीएसएफ का एक होना जरूरी। यूपी में 20% दलित वोट बैंक। भाजपा विरोधी ताकतों को नीतीश ने ही इकट्ठा किया। जदयू के पाला बदलने पर भड़की शिवसेना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे, सिर्फ आरएसएस भाजपा पर टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2024 रोज लिखने की प्रैक्टिस करें, मोबाइल को रील्स नहीं पढ़ाई के लिए यूज करें। नई दिल्ली के भारत मंडप में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य कर रहे हार की भविष्यवाणी। राहुल गांधी की यात्रा को बताया 2029 की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले जीतन राम मांझी। पशुपति पारस और सम्राट चौधरी विभागों के बंटवारे पर हुई चर्चा। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक, 4 एजेंडे पास। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्रो की भारत यात्रा के बाद चीन का बयान। जिनपिंग बोले, हम फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, हमारे संबंध 60 साल पुराने। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम सिद्धारमैया बोले, मंदिर में ध्वज लगाए, हम सपोर्ट करेंगे। अजित पवार गुट के बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को फैसले के लिए 15 फरवरी तक का दिया समय। भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया। क्रू समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला। 3 महीने में हाईजैक का चौथा मामला। मालदीव में प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। रिपोर्ट में दावा, संसद में हंगामे के बाद 2 पार्टियों का फैसला, 34 सांसद करेंगे समर्थन। भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने आतंकी समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन 5 साल और बढ़ाया। केंद्र सरकार का यूएपीए के तहत एक्शन। शेयर बाजार सेंसेक्स में 1240 अंक की तेजी रही है। 71,941 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 385 अंक की बढ़त। रिलायंस का शेयर 6.80% चढ़ा। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मुकाबला जीता। अमेरिका को 201 रन से हराया। आर्शिन कुलकर्णी का शतक। टेबल टॉप पर इंडिया।